गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 15 फरवरी और आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे देश का सबसे सख्त जो नकल विरोधी कानून है ये किसने लागू किया है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गई हैं, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है, परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ किस देश ने साझेदारी की है, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल वेस्ट MGOB अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिस्कस करेंगे इस पुरस्कार के बारे में। मार्नी लवी ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। ये किस कंपनी की प्रमुख थी? प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी का निधन हो गया है। डिस्कस करेंगे इनके बारे में। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जानेंगे। जनवरी महीने में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है ये किसने जीत लिया है। इसी के साथ डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक GK GS क्वेश्चन में। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग से बनने वाले 10 प्रश्नों को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस सेशन में कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी कराया जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी जो कानून है ये कहाँ लागू हो गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो आज के इस सेशन का हमारा पहला सवाल है कि साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो आपातकाल जो लागू किया गया है ये किया गया है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन बन सकता है कि साइक्लोन ग्रेबियल कहाँ पर आया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये न्यूजीलैंड में, जिसके तहत न्यूजीलैंड ने नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं चक्रवात से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। बम जो चक्रवात है ये किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा ये अमेरिका में आया था। चक्रवाती तूफान को चक्रवात मंडोस नाम किसने दिया था? तो इसे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिया गया था। वर्ष 2022 का जो पहला चक्रवाती तूफान था इसका नाम क्या था? असानी। चक्रवाती तूफान को असानी नाम किसने दिया था? श्रीलंका की गवर्नमेंट ने। अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश के तट से टकराने वाले चक्रवात सितरंग का नाम किसने दिया था? तो इसे थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। खबरों में रहा नान मडोल क्या है? तो ये एक तूफान है जो कि 2022 में सुर्खियों में रहा था। अब डिस्कस कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो मैप में आप सभी न्यूजीलैंड की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ छोटा सा देश आपको दिखाई देगा न्यूजीलैंड। ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इधर साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में आप सभी को क्या क्या याद रखना है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। यहाँ की मुद्रा को न्यूजीलैंड डॉलर कहते हैं। नाम में ही मुद्रा का नाम छुपा हुआ है तो इजीली आप आंसर कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। यहाँ की प्रधानमंत्री हाल ही में बनाए गए हैं, उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। याद रखेंगे इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। न्यूजीलैंड वासियों को क्या कहा जाता है? तो कीवी कहते हैं। कीवी एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता, यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है कीवी जो कि उड़ नहीं सकता है। और ये पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड में। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से कौन सी जल संधि अलग करती है? कुक जल संधि। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ताउपे झील इसे कहा जाता है। औरांकी या माउंट कुक कहाँ पर है? तो ये भी आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा और टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी PDF होंगी या जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर जो बस है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन हुआ है मुंबई में।
याद रखेंगे आप सभी। मुंबई महाराष्ट्र में चलेगी ये, जो कि देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस होगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं देश का पहला लेटेस्ट करंट अफेयर। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ पर खोला गया है? तो इसे हैदराबाद में खोला गया है। भारत का पहला डार्क नाइट जो स्काई रिजर्व है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो लद्दाख में। भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया या कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे ये अग्निकुल कॉस्मोस ने स्थापित किया है। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। भारत का पहला हाथी मृत्यु जो ऑडिट ढांचा है, ये किसने पेश किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा से। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखेंगे पहला राज्य बन गया है केरल। अगला सवाल है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है, याद रखेंगे, रियाना बरनामी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, तो आप सभी से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ आपको याद रखना है कि 2019 में सऊदी अरब का पड़ोसी देश यानी कि संयुक्त अरब अमीरात अपने एक नागरिक को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला अरब देश बना था। अंतरिक्ष यात्री का नाम था हज्जा अल मंसूरी। इन्होंने ISS पर 8 दिन बिताए थे। इसी के साथ याद रखेंगे कि 1985 में सऊदी शाही राजकुमार सुल्तान बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज ने एक अमेरिकी संगठित अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया, जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले अरब मुस्लिम थे। आगे डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो मैप में आप सभी सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं। यह है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी को क्या कहते हैं? तो रियाद के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब के वर्तमान में प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। यहाँ की मुद्रा को सऊदी अरब रियाल बोलते हैं। राजभाषा यहाँ की अरबी है। यहाँ का जो धर्म है वो इस्लाम है। और याद रखेंगे सऊदी अरब के बारे में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फुटबॉल एशिया कप 2027 की जो मेज़बानी है ये सऊदी अरब करेगा। अब आप बताएंगे कमेंट्स करके कि 2023 में जो फुटबॉल एशिया कप होगा, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए रूस के साथ साझेदारी कर ली है? तो फ्रेंड्स, रूस के साथ जो साझेदारी की है वो म्यांमार ने की है। परमाणु शक्ति को विकसित करने के लिए रसिया के साथ इन्होंने साझेदारी कर ली है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जो म्यांमार है ये भारत का पड़ोसी देश है, आप सभी जानते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो याद रखेंगे मैप में आप सभी समझ सकते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद याद रखेंगे नागालैंड। नागालैंड के बाद याद रखना है मणिपुर। मणिपुर के बाद आप याद रखेंगे मिजोरम। ये भारत के ऐसे राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी कि जो म्यांमार से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, इसकी सुरक्षा कौन कौन करता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा फोर्स तैनात है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम है खनन पहरी। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये ऐप आप सभी से। सरकार ने खनन पहरी नाम से एक मोबाइल ऐप और एक वेब ऐप कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। खनन पहरी मोबाइल ऐप की अगर बात की जाए तो यह अवैध कोयला खनन की रिपोर्ट करने के लिए कोयला मंत्रालय का एक मोबाइल ऐप है। यानी कि इसकी जो लॉन्चिंग है, किसने इसे लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय। यह किसी भी अवैध कोयला खनन घटना की भू टैग की गई तस्वीरों के साथ साथ घटना के स्थान से किसी भी नागरिक के लिए सूचना का एक उपकरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओबी अवार्ड दिया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है मिस्र यानी कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट के द्वारा। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम आप सभी अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के ही राष्ट्रपति थे और इनका नाम है फतेह अल सीसी और इन्हीं के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया है। ये जो पुरस्कार है छात्रों को ब्लॉकविल ऐप के निर्माता है, याद रखेंगे ये 2 छात्र हैं, आप सभी को याद रखने हैं, जिनका संबंध आईआईटी इंदौर से है। इनमें है नियति तोतला और याद रखेंगे नील पारेख। ये 2 नाम आप सभी को याद रखने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉकविल ऐप क्या है। तो ब्लॉकविल ऐप एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीद बनाता है। वहीं बात की जाए एम गांव अवार्ड और गोपटेक अवार्ड के बारे में, तो यह वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार अग्रणी छात्रों, शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और संस्थानों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके नवीन समाधान विकसित करने के लिए ये दिया जाता है और ये वार्षिक पुरस्कार है। वहीं बात की जाए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की, तो याद रखेंगे यहीं पर इन्हें सम्मानित किया गया है। अब इसकी जो मेज़बानी है या फिर ये कहाँ पर हो रहा है, तो याद रखेंगे दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। इस समिट के भागीदार मानवता के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अद्वितीय मंच के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करते हैं। डिस्कस करेंगे मिस्र के बारे में। तो मैप में आप सभी इजिप्ट की लोकेशन देख सकते हैं। इजिप्ट यानी कि मिस्र ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, याद रखेंगे आप सभी। मिस्र की जो मुद्रा है इसे मिस्री पाउंड के नाम से जानते हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हम डिस्कस कर ही चुके हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और अफ्रीका की सबसे बड़ी जो झील है वो विक्टोरिया है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये नील नदी पर ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी की चीफ बिजनेस ऑफिसर यानी कि मार्नी लवीन ने 13 साल बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थी ऑफिसर कहाँ पर? मेटा किसका नाम है? तो आप सभी जानते हैं फेसबुक का नया नाम कर दिया गया है मेटा के जो वर्तमान में सीईओ हैं इनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। अगला सवाल है कि किसे हाल ही में जनवरी महीने के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है शुभमन गिल, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो पुरुषों के लिए जो ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है वो शुभमन को दिया गया है। अगर महिलाओं में पूछ ले तो महिलाओं में याद रखेंगे आप सभी इंग्लैंड की युवा हैं सनसनी ग्रेस, इन्हें दिया गया है आईसीसी जनवरी 2023 के लिए महिला प्लेयर ऑफ द मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो इसकी शुरुआत की गई थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला एक वर्ष का अभियान है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। मंत्रालय याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। यह नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुरूप है। साथ ही यह फिट इंडिया मूवमेंट 2019 पर भी केंद्रित है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर अभियान के तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। तो ये पहल आपको याद रखनी है, पूछी जा सकती है कि इसका संबंध किस मंत्रालय से है। अगला सवाल है ललिता लाजमी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखेंगे ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी भारत की, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म हुआ था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। क्लास की शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड, यानी कि देश में सबसे सख्त जो नकल विरोधी कानून है ना, ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है।
यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल का नाम याद रखेंगे, गुरमीत सिंह है। और यहाँ के सीएम वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून यहाँ की शीतकालीन है और गैरसैंण यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया? तो ये बेंगलोर कर्नाटक में किया गया। मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये होंगे राष्ट्रपति कहाँ के? बांग्लादेश के। निम्न में से किस राज्य में शरणार्थी और नए बसे रियांग आदिवासी समूह के लिए मतदाता आगामी विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे? तो याद रखेंगे त्रिपुरा में। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो विश्व बैंक के द्वारा 1.78 अरब डॉलर दिए जाएंगे टर्की को। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो ये होंगे कहाँ के नए प्रेसिडेंट? साइप्रस के। किस संस्था ने महामारी संधि का जीरो ड्रॉप्ट लॉन्च कर दिया है? तो इसे लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी पर जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा? तो इस सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। G20 कृषि कार्य समूह की जो पहली बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये किसने किया? अश्वनी वैष्णव ने। पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो याद रखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है? तो नेतृत्व किया जाता है भारत के द्वारा। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। आज के टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन में हमारा टॉपिक होगा वित्त आयोग। तो वित्त आयोग से बनने वाले 10 क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 280। वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है कौन करता है? प्रेसिडेंट। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण करना। केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त आयोग के द्वारा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो NK सिंह है। इनका नाम महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप सभी। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो ये वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वित्त आयोग के बारे में 10 पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, गोवा में किया गया है। किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाइबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? तो ये रोग देखा गया था तेलंगाना में। सही आंसर था ऑप्शन बी। अगला सवाल था कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इनका नाम है सरोजनी नायडू। सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 4 ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिए गए हैं, इनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिए की जा सकती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, मक्का की खेती। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि निम्न में से किस मेट्रो ने दुनिया में सबसे लंबा डबल डेकर वायरडक्ट बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? भारत में गलत सूचना विरोधी अभियान किसने शुरू किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में किया जाता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजदा एवं पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।